ये क्या करवा रहे हैं सर? अरे ये हम लोग का सरकारी जो अभी पहले था 10 रुपये बोड़ा बेचना। हाँ। अभी सरकार कल चिट्ठी निकाली है कि 20 रुपये बोड़ा बेचना है। हाँ। अब बोड़ा को लोग बुलाते हैं तो फटल बोड़ा का दामे नहीं लेता है, और सरकार का आदेश है हाँ। कि बोड़ा बेच के और पैसा जमा कीजिए। तो हम कहाँ से? इस सब बोड़वा से तो चूहा अपन काट काट के कुर्ता पैजामा सिल लिया होगा। तो ये बताइए कि 20 रुपया में खरीदेगा लोग? चूहा के हम कैसे करें? चूहा का दवा रख भी नहीं सकते हैं कि मध्याह्न भोजन का है जहाँ हम दवा भी नहीं रख सकते हैं। हाँ। तो चूहा काटने का उपाय है तो अब हम खरीदेगा भी नहीं। अब चूहा को समझाना पड़ेगा कि देखिए मेरा सरकारी आदेश आया है, हमको 20 रुपया में बेचना है, आप लोग काटिए उठिए नहीं। कल व्यापारी आया तो बोला कि सही फटल बोड़ा हम नहीं लेंगे। तो हमने तो फटल बोड़ा तो ये 20 को बोड़ा फटल है, इसका पैसा हम कहाँ से देंगे? तो बोला कि हम नहीं लेंगे सर, जो अच्छा बोड़ा है हम लेंगे, फटा हुआ बोड़ा को नहीं लेंगे। और वो भी 20 रुपये नहीं, वो भी 10 रुपये बोड़ा लेगा। 10 रुपये ले, मतलब बढ़िया जो बोड़ा है वो भी 10 रुपये बढ़िया बोड़ा करने हैं। बढ़िया बोड़ा वहाँ पर है। ई पट तनी दिखाइए तो जरा, बढ़िया बोड़ा दिखाइए तो। हाँ। ये सब भी जरी मनी डैमेज है। मेन बात जानते हैं, देखिए ये का एजिए पड़ी फटल है। आप देखिए कि मान लिया जाए कि जैसे जूट वाला बोड़ा है तो बहुत बार तो लाने ले जाने में भी बहुत सारा बोड़ा फट जाता है। मान लीजिए कि ट्रके से आ रहा है, ट्रैक्टर से आ रहा है। अच्छा ये बताइए दीदी, तनी नहीं आई तो तनी ये बताइए कि कल का तो व्यापारी आया हुआ था आपके यहाँ, तो क्या बोल रहा था? बोल रहा था यही कि बोरा तो बहुत फटा बोरा हम लोग लेते नहीं हैं। हाँ। और जो नीमन भी बोरा वो भी 10 रुपये से ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे। फटल का बोड़वा काहे नहीं लेता है? तो आप लोग समझाए नहीं कि हम लोग का आदेश है जी। तो आदेश है तो उन लोग का कुछ काम ही नहीं होगा तो लेगा क्यों? हाँ। कोई भी अपना आदमी फायदा ही लेके जाता है। हाँ सही और बात उतना पैसा है। बस- और उसको क्या मतलब है कि आपके लिए कौन आदेश आया है नहीं आया है? हाँ भाई, उसका सरकार का आदेश नहीं है, कोई भी अपना फायदा सही बात है। अब देखिए कि फटा बोड़ा जो है व्यापारी लेगा नहीं, जो अच्छा बोड़ा है वो भी 10 रुपए से ज्यादा में बिकेगा नहीं। तो उसके बाद आप क्या करिएगा सर? आपका तो आदेश लगा हुआ है कि एकदम 20 रुपए में लगा हुआ है, तो हमें वो बोड़ा नहीं ले रहा है। तो हम लोग सरकार को अब लिखेंगे कि सर बोड़ा ले ही नहीं रहा है तो हम लोग 10 रुपए कहाँ से देंगे? 10 रुपए तो दे रहा है, तो 20 रुपया कहाँ से देंगे? हम लोग लिखेंगे कि नहीं ले रहा है बोड़ा। अब फटा हुआ है, चूहा काट दिया, तो वो बोड़ा तो हम लोग का क्या करेंगे? अच्छा सर, मान लिया जाए कि ऐसा अगर किया जाए कि आप लोग का जो बोड़ा है, आप लोग के पास जो बोड़ा है, अगर मान लीजिए कि उस सरकारे का कोई अधिकारी आके कोई जो है बोड़ा तहसील के लेके चला जाए, वो अच्छा रहता, बेहतर होता कि बोड़ा जितने हमको दिए उतना वापस बोड़ा हमसे ले लेंगे। और वो हम लोग के बेचने से बच जाएंगे। और अपना बोड़ा जो भी करना है वो अपने सप्लाई करें या बेचें, वो कर हाँ भाई, अपना 600 रुपया में बेचे, कौन रोक रहा है? उनको कौन रख रहा है? जो विभाग का है फिर उसी में चावल पैक करा के एक बार देखिए कि मान लीजिए आप अगर एक स्कूल का आप बोड़ा बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो एक समझिए इतना पैसा आया। मान लिया जाए कि अगर 10 स्कूल का एक साथ वो पैसा बेचते हैं, 100 स्कूल का एक साथ बेचते हैं, उनके पास भी बड़ा फंड आएगा। वो रिटर्न का व्यवस्था कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, बेचने से बचेगा। और हम लोग को भी स्कूल छोड़कर व्यापारी को बुलाना पड़ता है, क्लास छोड़कर फिर आए तो उससे बात करना होगा, बोड़ा छटना होगा। सब समय अब बताइए कि मैंने कि स्कूल में बच्चा सब उधर पढ़ रहा है, उसके सामने आप कहेगा नहीं आप 20 में लगाइए ना, वो कहेगा ना 15 से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आप कहेगा ना 20 में लगाइए। कितना मैंने समझिए कि थोड़ा सा अच्छी बात नहीं हो रही है। बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ खरीद बिक्री हो रहा है, तो अच्छी तो नहीं। बोड़ा का मैंने कोई बढ़िया चीज का खरीद बिक्री होता, देखो समझ में आता कि हाँ भाई जितना आम का पेड़ लगा हुआ है, माध्यम से आप इसके माध्यम बनिए और ये सरकार के पास बात पहुँचाइए कि आप खाली बोड़ा ही अगर देते हैं वो वापस करवा लीजिए। ये बेचने वाला टीचर लोग से ये झंझट को छुड़वा देना चाहिए। हाँ, ये समझिए कि एक तरह का झंझट है। अब बताइए कि एक टाइम पे हुआ था कि जो भी शिक्षक लोग हैं उन लोग से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाएगा, तो शिक्षक लोग का भी था कि हाँ भाई चलिए बढ़िया है कि हम लोग जो है सारा समय बच्चे को पढ़ाने में लगाएंगे। हर जो है टीचर का एक सपना होता है कि हम जितना अच्छा से अच्छा शिक्षा जो है अपने बच्चों को दे सके। तो एक तरह से ये अच्छा ही आदेश था, लेकिन अभी अब जो ये बोड़ा बेचने वाला मामला आया है तो इसे थोड़ा बहुत तो आप लोग को भी मतलब समझिए कि उलझन पैदा हुआ है। हाँ ये तो है, परेशानी है कि उसको अब सेलर को ढूंढिए, उतना में मिलेगा तब ना। वो फिर वो एक टेंशन हो गया अलग से। तो वो नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए कि गवर्नमेंट खुद ही ले जाए और उसके बाद अपना वो समझे। इससे तो कम से कम मुक्त हो जाएंगे ना। हाँ सही बात है।
मान लीजिए कि बहुत लोग ये भी बोल रहा है कि जो धांधली वगैरह होता है बोरा का उसको रोकने के लिए किया जा रहा है, तो अपना जितना बोरा हम दे रहे हैं उतना अगर तहसील ले रहे हैं तो कहाँ पे धांधली होगा? तो धांधली को तो धांधली तो अगर होगा तो अगर बेचेंगे तो उसमें भी तो हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि मतलब जैसे जहाँ से सामान आता है, चावल आता है तो काउंटिंग करके तो आता है, काउंटिंग करके बोरा ही ले जाइए। शिक्षक को अलग से आप बोरा बेचने के लिए, मर्यादा भी तो खराब होती है ना। सही, सबसे बड़ी बात है कि एक अगर हेडमास्टर 10 रुपये दे रहा है बोरा, हम बोलेंगे उसको कि सरकारी आदेश है 20 रुपये, तो उसको सरकारी आदेश से क्या मतलब है? उसको तो वो बोलेगा कि हमारे आपके आदेश से हमको क्या मतलब, सरकारी आदेश से अरे सरकारी। अभी जानते हैं, अभी हम थोड़ा देर पहले वो व्यापारी से हम मैंने बतियाने का कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा आए यहाँ पे तो हमको बता दे कि बोरा सही में बिकता कितना में है, तो वो तो कहीं व्यस्त थे तो नहीं आ पाए। लेकिन वो बोले कि मैडम एक बात बताइए आप हमको कि आप हमको 19 रुपए में बोरा बेच के दिखा दीजिए, कहीं से आप 19 रुपए में बेच के दिखा दीजिए, हमको ये बात बोला। आप बताइए तो बताइए 19 रुपए में बेच के दिखाइए। तो अब यही ना मर्यादा रह गया कि टीचर पढ़ाना छोड़ के बोरा बेचने जाए। कहाँ तक उचित है ये? हमको तो बोला व्यापारी कि मैडम वो 15 रुपया में नहीं कोई 15 रुपया में नहीं लेता है, 10 रुपया में देना है तो दीजिए, सरकार को देना है 20 रुपया। अरे सबसे बड़ा तो समस्या ये है कि जो बोड़वा जो गुदरी हो गया है, ये सब बोड़वा हंस रही है दीदी, ये गुदरी हो गया है, ये बोड़वा के क्या होगा दीदी? अच्छा आप लोग खाना बनाते रसोईया है ना? रसोईया। अच्छा तो ये बताइए कि तो बोड़वा को मैंने कि चूहा को पहले नहीं समझाई थी कि बोड़ा नहीं काटो, हम लोग का आदेश आने वाला है? हेडमास्टर साहब की दिक्कत होगा हम लोग के। नहीं पता था आप लोगों के कल को बोड़ा जो है हो सकता है कि अगर मान लीजिए बेचना पड़ जाए तो मान लीजिए ये काट गया तो कौन एकर का काम होगा? कुछ भी नहीं हो। अब देखिए इतने सारे जो टीचर हैं, कभी उनको जो है जनगणना के लिए भेज दिया जाता है, कभी जो है कुछ के लिए, तो खैर वो लोग पे हम सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि सरकार की क्या मंशा, किस योजना के पीछे क्या है और शिक्षक से क्या कार्य क्यों करवाया जा रहा है, ये तो खैर सरकार ही जानेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बच्चे अभी तक बोड़ा से बेंच पर नहीं आ पाए, उनके हेडमास्टर से बोड़ा बिछवाया जाना, ये थोड़ा सा उन पे दया जो है ना, उन पे ही थोड़ा सा दया दिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आम लोग इस पे क्या सोचते हैं। अब शिक्षक तो खैर परेशान हैं ही कि बोड़ा कैसे बिकेगा, जो फट गया है बोड़ा उसका क्या करेंगे, टीचर तो परेशान है ही, बच्चे भी थोड़े परेशान हो रहे हैं कि अब हमारे हेडमास्टर साहब जो है बोड़ा बेचेंगे, मैंने कि बच्चा लोग भी थोड़ा बेचारा बहुत परेशान हो रहा है। लेकिन आम जनता इस पे क्या सोचती है ये भी जानना जरूरी है। तो नमस्कार प्रणाम, हमें निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में ये जानने के लिए कि जो बोड़ा सिस्टम लागू हुआ है इसके पीछे क्या राज है, आई बोड़ा सिस्टम का रिजल्ट क्या आएगा, माने कि जब बोड़ा बेचने में क्या क्या परेशानी आ सकता है, क्या क्या परेशानी आएगा और इसका निदान क्या हो सकता है, क्या होगा या क्या हो सकता था, ये सारा का जायजा हम लेने निकले हुए हैं। ये बताओ कि अभी तुम लोग के टीचर को जो है, अभी बोड़ा हेडमास्टर जो है तुम लोग के, तो उनको आदेश आया है कि उनको जो है ना, जो बोड़ा आता है मिड डे मील वाला वो 20 रुपए में बेचना है। तो ये बताओ कि उनका जो ये आदेश आया है उनके लिए, इस पे क्या कहना चाहती हो? अब मैं क्या ही कहूँ, बहुत सारे सरकार बहुत सारे कानून ला रही हैं और हमारे टीचर्स भी होते हैं वो जनगणना में कभी चले जाते हैं तो कभी यहाँ वहाँ चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो सब्जेक्ट की पढ़ाई जो होते हैं वो कई सारे छूट भी जाते हैं। तो अब जो सरकार है उनको वो मानना भी पड़ेगा, नहीं तो उनका नौकरी भी चला जाएगा, तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब देखो टीचर जो है उनका तो नौकरी का सवाल है कि उनको जो है अपना नौकरी नहीं छोड़ना है, क्या है ना, नौकरी तो करना ही है। तब सरकार कहेगी कि आज जो है आपको जनगणना करना है तो उनको बेचारा को जनगणना करना पड़ेगा। अब उनको कहेगा कि जो है आपको जो है इलेक्शन ड्यूटी में जाना है तो उनको इलेक्शन ड्यूटी में जाना पड़ेगा, काहे कि उस बेचारे तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना। अब उनको जो मान लीजिए कहा जाएगा कि आपको जो है बोड़ा बेचना है, तब बोड़ा भी तो बेचना ही ना पड़ेगा बाबू। यस मैम। तो बोड़ा इससे हमारा पढ़ाई को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। हम तो यही कह रहे हैं सरकार से कि सरकार ऐसे अब कार्य करते हैं उनके लिए अलग आदमी रख लीजिए। हाँ तो हाँ अब उतना सारा पढ़ाई हम लोग का छूट के लिए नहीं तो फिर हमारा पढ़ाई लिखाई तो नहीं ना हो पाएगा। तो उतना भी और लोगों को नौकरी भी मिल जाएगा क्या, अगर मान लिया जाए, अगर मान लीजिए कि जनगणना के लिए अलग आदमी रख लिया गया तो तनी उसको भी रोजगार हो गया। हाँ, उसको भी रोजगारी मिल जाएगा, वो भी बेरोजगार बेचारा नहीं रहेगा। सब लोग कितना नुकसान होगा पढ़ाई का, बहुत दिक्कत होता है ऐसे तो। और इतने सारे जो रूल्स आते हैं, फिर एक और रूल्स आया कि हर महीने टेस्ट भी होगा और टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो फिर भी बोला नहीं जाएगा। पढ़ाई अच्छा से नहीं होगा तो हम लोग टेस्ट कैसे देंगे? तो मैं कहना चाहूँगी मेन है कि जैसे टीचर, जैसे स्कूल में टीचर आ रहे हैं और टीचर आते रहेंगे तभी ना पढ़ाई होगा। अब वो लोग मान लिया जाए कि अगर महीना में 10 दिन आएंगे तो 10 दिन में शरबत घोर कर नहीं ना पिलाना है कि 10 दिन में पिला देंगे आपको कि आपको सब याद हो जाएगा। आप शरबत तो नहीं पिलाएंगे मैम, हम लोग का भी एग्जाम आने वाला है। तो
एग्जाम आने वाला तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई होगा ना हाँ। स्कूल में, तो फिर भी टीचर यहाँ वहाँ चल जाते तो हम लोग का पढ़ाई लॉस हो जाता है। हाँ, अब टीचर मान लीजिए कि अब व्यापारी अगर मान लीजिए आएगा स्कूल में कि व्यापारी आया है बोरा खरीदने के लिए, तो वो बोरा देखने जाएंगे ना कि हाँ भाई के रुपया में बोरा बेच रहा है, 20 रुपया से 19 रुपया भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनसे साथ टीचर्स भी जाएंगे। हाँ। फिर हमारा एक पीरियड तो जगह ही फिर और ज्यादा लॉस होगा, फिर बहुत ज्यादा पीछे भी चैप्टर चलते हैं। अच्छा, हेडमास्टर का एक बहुत इमेज होता है हम लोग के दिमाग में, है ना, कि हेडमास्टर समझिए हेडमास्टर सर हैं, उनको जो है माने अगर आप ये देख लें कि यार हेडमास्टर साहब हमारे फटल बोड़ा में से निमन बोड़ा चुन रहे हैं, तो इतनी समझिए कि एक बड़ा हंसी वाला बात हो जाता है। ये बहुत गलत हो रहा है। हमारे हेडमास्टर साहब जो स्कूल में बहुत उनको अच्छा दर्जा दिया जाता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर हमारे पढ़ाने लिखाने के लिए, हमारे नियम कानून के लिए स्कूल में है, तो उन्हें बोड़ा बेचने के लिए नहीं कहना चाहिए। और उसमें भी जो है। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो आप कभी मैंने भूलते उलते नहीं है कि आपको जो है पढ़ा शिक्षक है कि क्या है? नहीं मैम, भूलते नहीं। काहे कि इतना आदमी हम माथा पे इतना काम दे देता हूँ तो भुला ही जाएंगे। क्योंकि मैम यहाँ पर जो है गरीब गुरबे के बच्चे लोग आते हैं। बिल्कुल सही बात। और हमारे फादर चाहे हमारे ये कहते थे कि बेटा जो भी जो है सो कि मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे भी फादर जो है सो कि टीचर थे, मनेर +2 में थे, लेकिन आकस्मिक उनकी जो है सो कि देहांत हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है मैम कि शिक्षण कार्य को छोड़ के, और सरकार कहता है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, आप पढ़ाने तो दीजिए। गैर शैक्षणिक हम तो कर जोर विनती करेंगे कि गैर शैक्षणिक कामों से हम लोग को बिल्कुल मुक्त कीजिए, और सबसे ज्यादा तो बीएलओ के वर्ग से। अभी के समय में है कि जनगणना भी कर रहे हैं, और बीएलओ की तरफ से कहिएगा तो हम मोबाइल में आपको दिखा देंगे। इतना ज्यादा प्रेशर है कि हाउस टू हाउस सर्वे करके 20 तारीख तक हमको जो है सो कि ला के दीजिए। बताइए, अब मान के चलिए कि मेरे अंडर में 605 या 615 जो है से कि मतलब वोटर्स हैं। अब प्रत्येक घर जाके प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड हम ऑनलाइन जो है से कि मोबाइल में उसके लिए ऐप्स है, उसमें फीड करें। विद्यालय भी करे, जनगणना में भी उसी तरह सा वर्क मिला हुआ, जनगणना में भी ऐसा लोग बांटा है। मान लिया जाए कि अगर आपका काम सिर्फ पढ़ाना होता तो वो सारा जो आपका मेहनत है वो आप ये सोचने में लगाते कि बच्चा को जो है इस शनिवार को कुछ ऐसा एक्टिविटी कराया जाए। बिल्कुल। बच्चा लोग का टेस्ट जो है ना आज मनोरंजक तरीके से लेते हैं। बिल्कुल। ये सब दिमाग लगाते हैं। आज अमला टोला मैम स्थान रखता है मिडिल स्कूल में। आप मिडिल स्कूल में देख लीजिएगा, यहाँ A, B, C 3 सेक्शन चलता है। सारे क्लास में हमारे जो है सो कि CCTV कैमरा, स्पीकर, हर चीज लगा हुआ है। हमारे HM साहब के जो है सो कि चैम्बर में जाके देखिए, बड़ा सा मॉनिटर लगा हुआ है, प्रत्येक क्लास को जो है सो कि खुद मॉनिटर। अभी हम देखे सर कि मास्टर साहब जो हेडमास्टर साहब जो थे, तो हम जब उनके क्लास में तो देखे कि बढ़िया से बैठ के देख रहे हैं CCTV में कि कौन मास्टर पढ़ा रहे हैं, कौन मास्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। तब जितना देरी बड़वा बेचे जाएंगे उतना देरी कौन देखेगा? वही तो बात है मैम, वो समस्या है। नहीं देखिए, होता क्या है कि सरकार को जो है सो कि बोलना तो हमको नहीं चाहिए, अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। AC में बैठ के फरमान निकाल देना बहुत आसान होता है। और शिक्षक एक निरीह प्राणी है, हम तो कहेंगे कि निरीह प्राणी है, और सबसे डरपोक है। ये भी बात कहेंगे, सबसे डरपोक भी है। नौकरी देने का भी छोटा सा फरमान निकलता है और सब लोग अपना काम धंधा छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं। अब हम बताते हैं जनगणना की बात मैम, वहाँ पर इस तरह से डिप्यूट किया गया कि वहाँ भी मुंह देखल काम हुआ है। कुछ लोग को जो है सो कि 10 घर मिला, किसी को 20 घर मिला, हमको 250 मिला, हमारे सर उनको 500 घर मिला। 2-2 बजे रात तक वर्क कर रहे हैं। आंख देखिए उनका जो है सो कि क्या स्थिति। अच्छा, अभी जो एक सर हमसे बतिया जो, अरे बाप रे, बताइए। आंख उनका देखिए, इसी कारण जो ऐसे बेचारे कमजोर आदमी। और उसके अलावा आपका फरमान निकला हुआ, हमको स्कूल भी करना है। और कहते हैं कि स्कूल के बाद जो है सो कि आप वर्क कीजिए। तो मान के चलिए, उसके बाद मेरे पास कितना, मेरा अपना भी तो जीवन है मैम, मेरा भी घर परिवार है, आपका भी घर मेरी वाइफ को जो है डायबिटीज है, थायराइड है। इतनी मतलब ये है कि हमको लगता है कि 2-4-5 साल भी जिएगी कि नहीं जिएगी। और उसके अलावा हम लोग पर प्रेशर, मानसिक, शारीरिक, इकोनॉमिकली भी कहिए, वेतन तो एक समय पर मिलता नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों को जब ये आदेश हम सुने थे कि ये आदेश आया हुआ है कि गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, तो हमको बड़ा खुशी हुआ था कि चलिए देखिए कि के पाठक इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और बड़ा खुशी होता था ये सब जान के कि इतना अच्छा जो है एक तंत्र बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसमें जो गरीब के बच्चे हैं, अब सरकारी स्कूल में कौन आएगा जिसको सबसे ज्यादा जो है जरूरत है, जिसको एकदम नहीं जुट रहा है, जो 200 के स्कूल में भी नहीं जा सकता है, वो सरकारी स्कूल में आ रहा है। तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा उपाय किया गया है। लेकिन इस तरह का जब कोई भी आदेश आता है, और कहीं ना कहीं आदेश आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो कम से कम सुविधाजनक हो, जिससे शिक्षकों को भी कोई असुविधा ना हो, बच्चों को भी कोई असुविधा ना हो, और सरकार का भी काम निकल जाए, इस तरह का होना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि जो शिक्षक है वो बेचारे पढ़ा नहीं पाए, जो उनका असली काम है, जो उनका मूल काम है पढ़ाना,
उसमें बाधा अगर उत्पन्न हो तो ये सही नहीं है। खैर चलिए थोड़ा अपनी आम जनता से भी बतिया लेते हैं। जैसा कि आपको बताए थे कि इसमें आम जनता की भी राय जाना ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता में भी ये होते रहता है कि सरकारी स्कूल में जो है टीचर अलग अलग काम में व्यस्त रहते हैं, उनको पढ़ाने तो दिया जाता ही नहीं है। तो जरा उनसे भी बात कर लिया जाए। आइए तो सर ये बताइए कि बोरा बेचे हैं कभी? बोरा बेचते थे, अब तो बोरा बिकता नहीं है। अब नहीं बिकता है ना, अब तो बोरा जी। तो आप बोरा नहीं बेच पाते हैं तो हमारे हेडमास्टर साहब सब कैसे बोरा बेचेंगे? अब तो ये तो नीतीश कुमार बताएंगे कैसे बेचेंगे। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि आदेश आया है कि अब हेडमास्टर को जो है 20 रुपया में बोरा बेचना है। पहले 10 रुपया वाला आदेश आया था बहुत पहले, तब विरोध हुआ तब बंद हो गया, लेकिन अब है कि 20 रुपया में बिकेगा। ताई जी जब 10 रुपया में नहीं बिका तब 20 रुपया में कैसे बिकेगा? बोरा वाला मामला मैडम हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि बोरा वाला मामला क्या है। जैसे बोरा वाला मामला ही है ना कि जौन बोरा में अनाज आता है ना, वो बोरा को अब हेडमास्टर को कहा गया कि बोरा को अब आपको बेचना है 20 रुपया में। विद्यार्थी को ना, विद्यार्थी को नहीं, हेडमास्टर साहब को, जिनको आप हेडमास्टर समझते थे। तो किसान के लिए हेडमास्टर साहब बेचेंगे बोरा? किसान नहीं, तो व्यापारी को बोरा बेचना है। अच्छा, व्यापारी को बोरा बेचेंगे, पढ़ाएंगे नहीं? अब वो पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा। तो चलिए व्यवस्था है तो व्यवस्था में सबको लगे रहना चाहिए। चलिए सरकार का अगर इस तरह की नीति है कि मास्टर साहब बोरा बेचेंगे तो ये एक अच्छा क्रेडिट है गवर्नमेंट के लिए कि बहुत अच्छा पहल है उनके लिए कि मास्टर साहब बोरा बेचेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, बोरा बेच। हम लोग तो सुनते थे बोरा पर बच्चा बैठता था, अब मास्टर साहब बोरा बेचेंगे बच्चे के लिए। अब क्या हुआ कि अब बेंच सिस्टम आ गया है, तब बोरा का क्या होगा? तब सोच रहे हैं कि हेडमास्टर साहब से बोरा बेचवा देंगे। लेकिन अब बात देखिए ये है भैया कि बताइए कि अगर मास्टर साहब बोरा बेचेंगे, हेडमास्टर साहब, मास्टर साहब भी नहीं, हेडमास्टर साहब, जिनको लोग समझिए कि हेडमास्टर समझता था कि हाँ हेडमास्टर बनेंगे, बड़ा होके हेडमास्टर बनेगा, अब बताइए कि बड़ा होके बोरा बेचने वाला बनेगा। ऐसा है कि मिड डे मील का जो राशन आता है ना वो बोरा में आता है। पहले जो बोरा आता था जूट का, वो यदि जूट का बोरा आता है तो शायद वो अच्छा रहे, तो हो सकता है कि 20 में बिक भी सके, लेकिन संभव ही नहीं है। सरा गला काट देगा उसको, चूहा काट, निश्चित चूहा काट देगा, निश्चित काट देगा, क्योंकि वहाँ जमीन में रखना है। उसके बाद आप बताते हैं चावल का जो बोरा आता है, वो गेहूं, वो जो प्लास्टिक का बोरा आता है उसका मात्र 3 रुपया दाम है, 3 रुपया में भी नहीं लेगा। अब वो कैसे सब टूटा हुआ रहेगा? 17 रुपया अपन जेबी से देवे पड़ेगा। पहले तो मैम जहाँ गोदाम से उठता है ना वहीं पे बोमा मार करके उसको डैमेज किया जाता है। यदि 50 किलो है तो एक भी बोरा राशन कार्ड में जाता है, राशन की दुकान पे जाती है या मिड डे मील में जाएगा तो वहाँ 50 किलो नहीं होगा। उसका वजन ऑटोमेटिक 45 किलो हो जाएगा, 46 किलो हो जाएगा, 2 से 3 किलो ट्रक पे उतर जाएगा, 2-3 किलो गुदाम पे उतर जाएगा। ये स्थिति है और फटा हुआ बोरा विश्व में सवाल ही नहीं है। सरकार चाह रही है कि विश्व में जो संभव है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये बात बताइए कि मान लिया जाए कि बोरा बेचना, जैसे मान लीजिए एगो कह सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है बहुत सारा बड़ा संख्या में बोरा आता है तो बोरा को लेके जो है धांधली कुछ होता होगा, इसलिए बोरा बेचने का एगो नियम ला दिया गया। तो ये बताइए कि बोरा बेचने का अगर मान लीजिए नियम ला भी दिया गया है तो किसी को भेज के बोरा कलेक्ट करवा ले, है ना? एगो ही रास्ता था ना, एगो ही रास्ता था कि बोरा कलेक्ट करवा लेते कि आप लोग धांधली नहीं कर सकते हैं, इतना बोरा हम आपको दिए हैं, अब आप फटल दीजिए चाहे पुराना दीजिए, आपको सबमिट करना है उतना, है ना? तो मान ले जाए कि हो सकता है कि अनाज के बोरी का जो धांधली वगैरह कभी कभी होता है स्कूल में, तो उसको लेके हो सकता है कि किया गया। मैंने अपन जो हमारे जरिगो के दिमाग है उतना हम दिमाग लगा रहे हैं, वो दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन अब कहा गया कि हेडमास्टर साहब बोरा बेचेंगे, तो हेडमास्टर साहब बेचारा कहाँ बोरा बेचे जाएंगे? देखिए अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात किया जा रहा है, लेकिन क्या सुधार हो रहा है? आप भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, देख रहे हैं। पहले स्कूल में मान ले कि अब सारा टीचर तो खाना बनाने में व्यस्त हो जाता है, उससे फुर्सत मिला था आपको जातीय जनगणना में चल जाइए, बच्चा पढ़ेगा क्या? ये वो काम नहीं है टीचर के जी में। शौचालय गणना से लेके, जनगणना से लेके, जाति गणना से लेके, माने कि कौन आदमी कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, का खा रहा है, का पी रहा है, सब गणना करवा लिए थे, है ना? अब ये कोई बेचारा का बोरा बेचे वाला था नहीं, सुने को मरी एती सुनी के इज्जत बचल था, ओहू ले लेंगे। देखिए हेडमास्टर साहब का मूल काम है स्कूल चलाना, सारे शिक्षकों को भेजना कि आज क्लास ये लेंगे, आप वो क्लास लेंगे, और शिक्षकों का काम है कि बच्चों को पढ़ाना। ये सब काम हेडमास्टर साहब को जो भी दिया गया है सरकार के द्वारा कि बोरा बेचिए, ये गलत है।
हेडमास्टर साहब जो बने हैं, इतना दूर समय लंबा पास करके हेडमास्टर बने हैं, ये नहीं कि बोरा बेचने के लिए। गरिमा ना होता है किसी भी पद क्या? हाँ, उनका पद का गरिमा है। न हेडमास्टर साहब बेचे, न शिक्षक महोदय बेचे। उन दोनों का काम है बच्चों लोगों को पढ़ाना, शिक्षा दे। बोरा बेचने का कार्य इन लोगों को ना दिया जाए। वही हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर बहुत लोग कह रहा है कि जो धांधली होता था तो उन सब चीज़ों को जो है नकेल कसने के लिए सब किया जा रहा है, तो आप बोरा कलेक्ट करवा लेते कि आपके यहाँ जो है इतना बोरा भेजा गया है, हम इतना बोरा आपसे खाली बोरा कलेक्ट करवाएंगे। अब वो चाहे फटा रहे चाहे पुराना रहे, जैसा रहे हम आपसे लेंगे, आपको दिखाना है कि इतना बोरा आप खत्म किए हैं, तो वो एक तरीका था, है ना। स्कूल तो जाना जाता है, बच्चा का पढ़ाई लिखाई वहाँ पे होता है, और सरस्वती जी का वहाँ एक केंद्र है जो वहाँ विद्या देती है। अब बोरा का बात है तो इस सरकार इस तरह का बात तो हमको समझ में नहीं आता है, और सुनकर भी आश्चर्य लगता है कि बोरा हेडमास्टर साहब बेचेंगे कि टीचर बेचेंगे, और जो बच्चे पे क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा। अब तो नीतीश कुमार कहते हैं कि शिक्षा विभाग और शिक्षा व्यवस्था हम उच्च कोटि के करेंगे। अब यही तो इनका सरकार में उच्च कोटि का व्यवस्था हो रहा है। हेडमास्टर को बोलेंगे कि बोरा बेचिए। जिसके पास आजकल थोड़ा भी पैसा है वो उसी हिसाब से प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को डाल दे रहा है। जिसके पास मान लिया जाए 200 का ताकत है वो 200 रुपये के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, जिसके पास 2000 का ताकत है वो 2000 के। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत मजबूत बच्चे ही जाते हैं जिनको लगता है कि नहीं हम प्राइवेट में 200 रुपये का प्राइवेट स्कूल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वही लोग न जाता होगा। तो हमको क्या मतलब आपको नहीं लगता है कि पहले जो है जो शिक्षा व्यवस्था का जो अंदरूनी पेज था वो कसना चाहिए था? नहीं कि पहले जो ये बोरा बेचना ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? बिहार का ऐसे ही लोग क्या से क्या बोलता है। देखिए, बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से अभी मतलब प्रत्यक्ष रूप से डिस्टर्ब है और फेलियर है। ठीक है, सिलेबस का बात किया जाए तो भी सही नहीं है। मान लीजिए अगर बात किया जाए 1 से लेकर 10th क्लास तक तो बिहार में इंग्लिश अनिवार्य नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृत एक सब्जेक्ट है जो कि अनिवार्य अभी भी किया गया। और किसी कंपटीशन कोई ऐसा कंपटीशन एग्जाम बता दीजिए जिसमें इंग्लिश जरूरी नहीं हो, गैर जरूरी हो। इंग्लिश का जरूरत है और संस्कृत का कहीं कोई जरूरत नहीं है किसी भी। हमारा सरकारी स्कूल बच्चों को किस कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा है? कोई भी कंपटीशन, वो तो चाह रहा है कि कंपटीशन के लिए बच्चे तैयार ही ना हो। हाँ। अगर तैयार होंगे, एजुकेटेड होंगे तो अपने राइट का बात करेंगे, सही और गलत का बात करेंगे। नहीं देखिए, इधर कुछ दिनों में जब हो रहा था कि शिक्षक टाइम से नहीं आएंगे तो उनका वेतन कट जाएगा, शिक्षक जो है अगर फोन पे बात करते हैं पकड़े गए तो उनका वेतन कट जाएगा, तो एक जो कड़ाई हो रहा था सरकारी स्कूल में के पाठक जो कर रहे थे, तो ये हमको लग रहा था कि ये पॉजिटिव एक बदलाव है जो समझिए कि थोड़ा सख्ती से ही, लेकिन चलिए कम से कम जो है शिक्षक टाइम पे आएंगे, बच्चों को देखेंगे, ये सब सारा चीज़ होगा। लेकिन अब ये जो थोड़ा सा अटपटा आदेश कुछ कभी कभी आ जाता है ना, अब बोरा बेचना, ये मतलब जो इतना बोरा आया है बहुत सारा लोड दे दिया जाता है। बिहार सरकार उसको समझ नहीं रही है। मान के चलिए अभी शराब को लेकर के कुछ ऐसा, शराब माफिया को पकड़ना है, अब बताइए वो लोग दुश्मनी मोल लेने जाएगा? एक टीचर किससे मतलब कहाँ दुश्मनी लेते जाएगा? अब मान लीजिए भैया शिक्षक है तो आपका काम है पढ़ाना, कहाँ पे शराब बिक रहा है, कौन बेच रहा है, इसके बारे में हम थोड़ी पता करें। बहुत सारा भैया, मान लीजिए आप ही शिक्षक हैं, आप यहाँ पटना के हैं, आपका पोस्टिंग है वो राघोपुर में, दियर राघोपुर में, आप वहाँ जाइएगा और वहाँ अगर दारू वाले को पकड़वाने लगेगा तो आपका क्या होगा? क्या होगा? मेरा सब दुश्मन हो जाएगा, मार दिए जाएंगे दिन दहाड़े। मर्डर हो ही रहा है। हाँ। दिन में हो रहा है। हाँ। है ना, पटना जैसे शहर में दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, पुलिस क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। तो देखिए कि स्कूल में भी बात हो गया, बच्चों से भी बात हो गया, उनके टीचर से भी बात हो गया और आम जनता से भी बात हो गया, और मिला जुला के सबका यही कहना है कि बोरा बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। आदेश जो सरकार की तरफ से आता है वो कहीं ना कहीं से शिक्षा विभाग के अगर मतलब खुशहाली के लिए है, उसके अच्छाई के लिए है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसको जो है थोड़ा सा सुविधाजनक बनाया जाए, जिससे जो है ना बच्चों को दिक्कत हो, ना बच्चों के पढ़ाई में। मेन बच्चों का क्या काम है? पढ़ना ना काम है जी। शिक्षक जो है उनका पढ़ाना ना काम है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, इस तरह की चीज़ें जो है वो चले और इस तरह की चीज़ें जो है आगे बढ़े। खैर, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एगो नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।